जय श्री राम। एक श्री रतन लाल सहाय जी हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि विधुर जीवन के कुछ संस्मरण और अनुभूतियाँ यदि आप शेयर करते तो बड़ी कृपा होती। कृपा की कोई बात नहीं है। मैं अपना कुछ संस्मरण जरूर सुना रहा हूँ। श्रीमती जी 2009 में 31 मई को जब गुजर गईं, 2-3 साल तक मुझे हमेशा जो है वो दिमाग में चढ़ी रहती थी। कैसे हंसती थी, कैसे चलती थी, कैसे बोलती थी, यही सब दिमाग में नाचता रहता था। फिर धीरे 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 थोड़ी बहुत विरक्ति होने लगी। तो चूँकि मैं थोड़ा बहुत रामचरितमानस वगैरह का अध्ययन करता था, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करता था और कुछ और शास्त्रों का भी मैं अध्ययन करता रहता था। अध्ययन में मेरी रुचि थी। श्रीमद् भागवत है, अष्टावक्र गीता है, योग वासिष्ठ है, मैं कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। बैंक से आने के बाद भी कुछ न कुछ समय मैं निकाल ही लिया करता था पढ़ने के लिए। 1 घंटा 2 घंटा लगभग मैं ज़रूर पढ़ता था। तो देखिए, इसके लिए एक धारणा ही बनानी पड़ती है कि भाई जैसे जो बचपन में ही साधु संत होकर के चला गया, घर त्याग दिया, जिसने विवाह ही नहीं किया, वो भी तो इंसान ही था। वो कैसे अपना जीवन बिताया। तो ये संसार एक ख्याल है, ये जीवन एक ख्याल है। जब संसार का चिंतन करते रहेंगे तो संसार ही मन में बसा रहेगा, और जब संसार का चिंतन छोड़ देंगे तो संसार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यही यही अध्यात्म का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने समझा है कि संसार क्यों है। क्योंकि संसार का दिन रात चिंतन हो रहा है। इसको चित्त से निकाल दीजिए, मन से संसार को निकाल दीजिए, तब मन में परमात्मा ही परमात्मा रहेंगे। संसार को हमने भर लिया है और परमात्मा पहले से मौजूद है, सदा मौजूद है, और संसार आगंतुक है। इसको हमने, इसका चिंतन कर करके हमने इसको अपने मन में भर लिया है। मन से संसार को निकाल दीजिए तो फिर मन ही ब्रह्म हो गया आपका, वही आप हो गए। आप ही मन रूप हो गए हैं और आप ही संसार रूप हो गए हैं। ये सच्चाई है। पूरा संसार रूप आप ही हो गए, इसलिए कि संसार में के प्रति आकर्षित हो गए। तो किसी चीज को चित्त से हटा देना, याद ही न करना, धीरे 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 भूल जाना। क्या है, जैसे संसार को पूरी तरह भूल जाएंगे तो संसार गायब हो जाएगा। लेकिन भूलना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये तो निश्चित है कि इसके चिंतन के कारण यह मौजूद है। इसका अगर चिंतन न किया जाए तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर पत्नी चली गई और उनका चिंतन धीरे 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 दिमाग से हटा दीजिए तो धीरे धीरे वो बात खत्म हो जाती है। तो कहते हैं कि चिंतन ही बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर जिस चीज़ का चिंतन करेंगे वो चीज़ रहेगी, जिसका चिंतन छोड़ देंगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यही इसका सिद्धांत है। और मैंने कुछ यही थोड़ा बहुत करने का प्रयास किया है। मैं बहुत सोचता नहीं। ये अध्ययन से मुझे ये चीज़ अनुभव में आई कि
इसका चिंतन करने से ये चीज़ मौजूद हो जाता है। तो यही है, यही अनुभूति है। जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं वो चीज़ सक्रिय हो जाती है, जिस चीज़ से ध्यान हटा देते हैं वो चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यही है अध्यात्म का सार। जय श्री राम।